हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। यदि आप साईं बाबा के भक्त हैं और नीम करौरी महाराज जी के भी आप यह मानते हैं कि दोनों एक समान हैं, जानिए नीम करौरी महाराज जी के मंदिर कैंची धाम के पास है श्री साईं बाबा का एक सुंदर सा मंदिर, और वह बिल्कुल कैंची धाम आश्रम के नज़दीक है। जानना चाहते हैं साईं बाबा के उस मंदिर के बारे में, तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। कहते हैं जब नीम करौरी महाराज जी के दर्शन करने उनके भक्त आते हैं तो बाबा को वह प्रणाम कर कर वह बाबा के हर उस आश्रम में जाना चाहते हैं जहाँ बाबा के हनुमान मंदिर हैं। नैनीताल में नीम करौरी महाराज जी के बहुत सारे मंदिर हैं, पर जब कोई साईं भक्त कैंची धाम आता है तो वह नीम करौरी महाराज जी में, हनुमान जी में अपने साईं को खोजता है। और यही हुआ मेरे साथ। मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं कुछ ही समय पहले नीम करौरी महाराज जी से जुड़ी। मैं नीम करौरी महाराज जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना ही मुझे पता था कि नीम करौरी महाराज जी हैं कौन। परंतु जब मेरी शादी हुई और मैं यहाँ पर नैनीताल के पास आकर रही, तब मुझे पता चला कि नीम करौरी महाराज जी तो साक्षात हनुमान जी हैं। पहले मेरा नीम करौरी महाराज जी को लेकर कुछ ज़्यादा रुचि नहीं थी, क्योंकि मैं ना उनके बारे में जानती थी, ना मैंने कभी सुना था। पर मुझे यह पता था कि मेरे घर वाले सब बाबा को मानते हैं, क्योंकि वह जब भी कैंची धाम जाते हैं तो उन्होंने बाबा की शक्तियों को महसूस किया है। और यही हुआ जब हम पहली बार कैंची धाम आश्रम गए, तब मैं मन ही मन नीम करौरी महाराज जी को प्रणाम करती और यह सोचती, काश मेरे साईं का भी एक यहाँ पे विग्रह होता तो कितना अच्छा होता, एक मूर्ति होती। क्योंकि मैं साईं भक्त हूँ, अब मेरे लिए तो सभी समान हैं। नीम करौरी महाराज जी के कैंची धाम आश्रम में सभी देवी देवताओं की मूर्ति है। तो मेरे मन ने कहा, काश मेरे साईं भी यहाँ होते। मेरे मन में यह इच्छा जागृत हुई कि काश मैं सभी देवी देवताओं के साथ यहाँ साईं जी की मूर्ति भी देखती, कितना मन प्रसन्न हो जाता। अब जब मैंने नीम करौरी महाराज जी के विग्रह को, मूर्ति को देखा तो मैं दंग रह गई। वह तो साक्षात नीम करौरी महाराज जी ही लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह साक्षात बैठे हों, उनकी वह मूर्ति लग ही नहीं रही थी। सच में वहाँ पर बहुत ही शांति है, एक अलग ही आनंद मिलता है। वहाँ पर हमने पूजा करी, हनुमान चालीसा का पाठ किया। जिस समय मैं गई थी वहाँ पर उस समय बाबा का कक्ष यानी कि बाबा की कुटिया भी खुली रहती थी। वहाँ पर तखत था, तखत पर एक बड़ी सी नीम करौरी महाराज जी की तस्वीर रखी हुई थी और वहाँ पे कंबल के ऊपर कुछ फूल रखे हुए थे और चारों तरफ नीम करौरी महाराज जी की तस्वीरें लगी थी। छोटा सा कमरा था महाराज जी के विग्रह के एकदम सामने, और वहाँ पर बैठकर मेरे परिवार ने और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। यह थी मेरी नीम करौरी महाराज जी से पहली भेंट। बहुत आनंद आया, लगा कि नीम करौरी महाराज जी साक्षात हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मन में कुछ परेशानी थी, वो कुछ समय के लिए दूर हो गई और मैं नीम करौरी महाराज जी को बस मन से अपना मान लिया। ऐसा लगा कि यही है मेरे साईं बाबा। अब जब हम हनुमान चालीसा पढ़कर बाहर निकलते हैं तो महाराज जी की उस कुटिया के बराबर में ही एक पहाड़ का हिस्सा, उस जगह पर राम नाम लिखा था। उस चट्टान के ऊपर राम नाम लिखा था
और बाबा जी की कुछ अवशेष रखे हुए थे, कुछ वस्तुएं रखी हुई थी, जैसे मिट्टी की बनी हुई कुछ पदार्थ वहाँ पे रखे हुए थे। वह सब हमने देखे। फिर हमने सिद्धि माँ के दर्शन किए और हमने सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर कर कैची धाम से बाहर निकले। मन ही मन मैं यह सोच रही थी, काश यहाँ पर साईं बाबा भी होते। पर नीम करोरी महाराज जी मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कर देंगे, सोचा नहीं था। और ऐसा ही हुआ। मेरे पति ने मुझे बताया कि यहीं पर सिर्फ 800 से 900 मीटर की दूरी पर ही साईं बाबा का मंदिर है। मैं सुनकर दंग रह गई और मैं बहुत खुश हो गई। साईं बाबा का मंदिर, अब मुझे क्या चाहिए? बाबा ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। सच में नीम करोरी महाराज जी के साथ यह मेरी पहली भेंट थी और बाबा ने मुझे मेरे साईं से मिलाया। बाबा तो साक्षात साईं बाबा ही थे मेरे। और फिर हम साईं मंदिर गए। वहाँ जाकर हमने देखा कि बाबा जी का बहुत सुंदर मंदिर है और मंदिर के हमने दर्शन किए, परिक्रमा करी। नीचे बहती हुई शिप्रा नदी बहुत सुंदर लग रही थी। मंदिर के पीछे वाले हिस्से पर शिप्रा नदी है, वह उल्टी दिशा में बहती है। यह बहुत सुंदर वातावरण और मन खुश कर देने वाला मंदिर है। अब यहाँ पर आश्चर्य खत्म नहीं होता। जब हम साईं बाबा के दर्शन कर कर नीचे एक हॉल में गए, वहाँ हमने देखा एक खुफिया गुप्त गुफा बनी हुई है। उस गुफा में साक्षात भोलेनाथ जी का एक शिवलिंग है और उस शिवलिंग के पास माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय, नंदी पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ जी उस गुफा में विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर गुफा, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उस गुफा में हम खड़े होकर नहीं जा सके, हम उधर बैठकर ही जा सकते हैं या लेटकर। वहां जाकर एक अलग ही आनंद आया। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मैं मन ही मन भोलेनाथ को धन्यवाद कहा कि आपने मुझे मेरे साईं से मिलाया और आपके इतनी सुंदर शिवलिंग के मुझे दर्शन हुए। आपका धन्यवाद। सही में आप साक्षात नीम करोरी महाराज जी हैं। नीम करोरी महाराज जी हनुमान जी के हैं और हनुमान जी भोलेनाथ जी के 11वें अवतार हैं। मेरे लिए सभी समान हैं। उस दिन से मैं नीम करोरी महाराज जी के और करीब आ गई। महाराज जी से यह मेरी पहली भेंट थी और पहली भेंट में ही महाराज जी ने मुझे अपना ये चमत्कार दिखाया। मेरे लिए ये चमत्कार से कम नहीं। बाबा आपकी मन की इच्छा कब मान ले, कब सुन ले, किसी को कुछ नहीं पता, पर महाराज जी पर विश्वास रखना जरूरी है। नीम करोरी महाराज जी से ये मेरी पहली भेंट थी। महाराज जी सच में आज भी कैची धाम में या हनुमान मंदिर में अपने भक्तों को अपने चमत्कार दिखाते हैं। यह बात सच है कि कैची धाम चमत्कारी मंदिर है। वहाँ पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पर मेरी कुछ ऐसी इच्छाएं भी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा मेरी नहीं सुनेंगे। मुझे भगवान पर, अपने नीम करोरी महाराज जी पर, अपने साईं पर पूरा विश्वास है। मेरे लिए सभी एक हैं, भोलेनाथ हो या साईं बाबा या नीम करोरी महाराज जी, मेरे लिए तो एक हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे बहुत शक्ति मिलती है जब मैं नीम करोरी महाराज जी के कैची धाम आश्रम जाती हूँ। सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। कुछ इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तब मैं यह सोचती हूँ इसमें बाबा की मर्जी होगी और बाबा इससे बेहतर मुझे देंगे। मुझे नीम करोरी महाराज जी पर पूरा विश्वास है। मेरे साथ कई चमत्कार हुए हैं। बाबा जी ने अपने होने का एहसास मुझे हमेशा दिलाया है। नीम करोरी महाराज जी के चमत्कारी मंदिर यदि आप नहीं गए हैं तो आप जरूर जाइए। 1 साल, 2 साल या कुछ ही महीनों में आपकी कोई भी इच्छा जरूर पूरी होगी। और अगर आप हनुमान भक्त हैं, अगर आपकी कोई इच्छा भी नहीं, तब भी आपको कैची धाम जाकर नीम करोरी महाराज जी की शरण लेना जरूर चाहिए। वह
कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, यह उनके भक्तों का पूरा विश्वास है। आई होप महाराज जी से जुड़ी हुई मेरी खुद की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और साईं बाबा का वह मंदिर कैची धाम से उल्टे हाथ पर सिर्फ 800 से 900 मीटर की दूरी पर है। और कोई भी आपको बता देगा कि साईं बाबा की कुटिया मंदिर कहाँ पर है। वह बहुत सुंदर है। आप जाके साईं बाबा जी के दर्शन कीजिएगा और महादेव की उस सुंदर सी शिवलिंग के दर्शन कीजिएगा। आपको अलग ही सुकून मिलेगा। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज जी।